बस हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। आज हमारा टॉपिक है इंजन कंपोनेंट्स के रेलिवेंट कि इंजन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं और इंजन को हम किस तरह से डिस्कस करते हैं कि इसके एक एक कंपोनेंट को क्या कहते हैं और ये कहाँ पे प्लेस होता है और इसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। Engine is a device that converts the chemical energy of fuel, wood, coal, petrol, diesel, gas, etc. into mechanical energy by combustion. इंजन एक ऐसी डिवाइस है इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को फ्यूल की किसी भी फ्यूल की केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में बाय कंबस्शन जलने के प्रोसेस के थ्रू। फ्यूल में क्या क्या होता है आपका वुड है, कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस है। ये कुछ भी इस तरह से बायोगैस है और भी डिफरेंट फ्यूल्स हैं जिनको आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद है इंजन में भी क्लासिफाइड। इंजन की क्लासिफिकेशन किस किस बेस पे है? इग्निशन प्लेस की बेस पे है, फ्यूल कौन सा यूज़ करना है उसकी बेस पे है, नंबर ऑफ स्ट्रोक्स की बेस पे है और फ्यूल इग्निशन मेथड की बेस पे है। इग्निशन की प्लेस पे क्या क्या होती है? एक्सटर्नल या इंटरनली कंबस्टन के कहाँ पे कंबस्टन हो रही है, इग्निशन प्लेस की बेस पे हम करते हैं। उसके अलावा फ्यूल की बेस पे क्या होता है कि पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है या फिर गैस इंजन है। और स्ट्रोक की वजह से क्या क्या होती हैं? टू स्ट्रोक इंजन है या फोर स्ट्रोक इंजन है। टू स्ट्रोक इंजन क्या होता है? जो क्रैंक के एक रोटेशन में के अपने फोर प्रोसेस कंप्लीट करता है। जबकि फोर स्ट्रोक क्या होता है? जो फोर प्रोसेस हो रहे होते हैं यानी कि इग्निशन, इनटेक, कंबस्शन, कंप्रेशन, इनटेक, कंप्रेशन, कंबस्शन और एग्जॉस्ट, ये चारों स्ट्रोक्स जिस केस में क्रैंक की टू रेवोल्यूशन में कंप्लीट हो रहे होते हैं उसे हम फोर स्ट्रोक कहते हैं। जबकि क्रैंक की एक रेवोल्यूशन में जो कंप्लीट हो रहे होते हैं उसे हम टू स्ट्रोक कहते हैं। इसके बाद आपका इग्निशन की मेथड पे डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की इग्निशन हो रही है। इसमें स्पार्क इग्निशन होती है जिसे हम पेट्रोल कहते हैं और जबकि दूसरी कंप्रेशन इग्निशन होती है जिसे हम डीजल कहते हैं। फर्दर इसके इंजन के कंपोनेंट्स होते हैं कि इंजन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। इंजन के ये कंपोनेंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि आपको आगे डायग्राम में भी नज़र आएंगे। एक इंजन ब्लॉक है, दूसरा सिलेंडर है, तीसरा स्लीव लाइनर है, सिलेंडर हेड है, पिस्टन है, पिस्टन रिंग्स है, पिस्टन पिन, गर्जन पिन या रिस्ट पिन भी इसे कहते हैं। ये पिस्टन पिन भी लिख सकते हैं आप, गर्जन पिन भी या रिस्ट पिन भी। कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है, कैम शाफ्ट है, फ्लाई व्हील है, इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है। और आगे ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं, फ्यूल इंजेक्टर या ऑटोमाइजर और स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग जो होता है वो इन केस ऑफ पेट्रोल इंजन होता है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर या ऑटोमाइजर जो होते हैं वो सिर्फ डीजल इंजन के केस में होते हैं। ये अभी इंजन के कंपोनेंट्स हैं। ये इंजन की 2D डायग्राम शो की गई है, इस पर लेबल किए हुए हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स जो कि आपको वन बाय वन नज़र आएंगे। ये वाल्व कवर होते हैं, उसके बाद ये वाल्व स्प्रिंग है, ये वाल्व है, ये पिस्टन है, उसके बाद ये कनेक्टिंग रॉड है जो पिस्टन से अटैच है। इसके बाद इंजन ब्लॉक आ गया जिसमें ये सारी असम्बली होल्ड कर रही है। तो उसके बाद रोकर आर्म देखनी है आप, ये पुश रॉड है जो रोकर आर्म को मूव करता है। और ये पिस्टन पिन है जो गर्जियन पिन या रिस्ट पिन भी हम जैसे कहते हैं। उसके बाद ये वाल्व टैपट है, वाल्व टैपट कैम शाफ्ट से अटैच होती है। ये कैम शाफ्ट ऑपरेट हो रही होती है जिससे जो कि ऑपरेट करती है वाल्व पैपट को। वाल्व पैपट अटैच होते हैं पुश रोड को। पुश रोड जब मूव करता है तो रोकर आर्म मूव करती है, रोकर आर्म के मूव करने से वाल्व ओपन होता है। उसके बाद ये कनेक्टिंग रॉड शो हो रहा है आपको, ये मेन जर्नल होता है। और ये
आपको ऑयल पैन नज़र आ रहा है, उसके बाद ये कनेक्टिंग रॉड का कैप है। अभी इस डायग्राम में आपको इंजन के चारों स्ट्रोक्स शो किए गए हैं कि ये कौन से सॉरी, चार स्ट्रोक्स नहीं, आपके इंजन के फोर प्रोसेस शो किए गए हैं। फर्स्ट प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है, इनटेक हो रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं कि इनटेक वाल्व ओपन है, ये फ्यूल और एयर का मिक्सचर इनटेक कर रहा है, सिलेंडर के अंदर आना अलाउ कर रहा है। ये दूसरे में आप देखें, दोनों आपके पिस्टन सॉरी वाल्व क्लोज है, एग्जॉस्ट वाल्व भी आपका क्लोज है और इनटेक वाल्व भी क्लोज है। पहले क्या था, इनटेक वाल्व ओपन था, ये अलाउ कर रहा था फ्यूल मिक्सचर को आने के लिए, जबकि इस केस में क्या है, दोनों वाल्व्स क्लोज हैं और इसमें मिक्सचर की क्या हो रही है, कंप्रेशन हो रही है। नेक्स्ट में क्या आपका हो रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है और एग्जॉस्ट अलाउ कर रहा है कि आपका जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसकी गैसेस को एग्जॉस्ट हो जाए, और इस केस में भी दोनों आपके वाल्व बंद है और इसमें क्या हो रहा है, आपकी कम्बस्शन का प्रोसेस अकर हो रहा है। ठीक है, क्लास क्लियर है? अभी ये आपको इसके डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज बता रहा हूँ, ये देखें आप, ये क्या है, इनटेक आपकी मैनीफोल्ड है, ये मैनीफोल्ड है जिसके थ्रू से आपका एयर फ्यूल मिक्सचर इनटेक कर रहा है, और ये इनटेक वाल्व ओपन है जो अलाउ कर रहा है इसके अंदर मूव करने के लिए, और ये एग्जॉस्ट वाल्व है जो अलाउ कर रहा है, ये ओपन होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा जिससे एग्जॉस्ट गैसेस एमिट होंगी एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के थ्रू। ये जो साइड्स पे आपको नजर आ रहा है ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। उसके बाद ये वाला जो आपका पार्ट है जो ग्रीन एरो से शो किया हुआ है, ये वाला पार्ट जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये सिलेंडर हेड है। ठीक है, ये सिलेंडर हेड हो गया। उसके बाद ये आपका पिस्टन है, ठीक है, और ये पिस्टन पिन या गर्जन पिन या रिस्ट पिन अटैच है, उसके साथ कनेक्टिंग रॉड अटैच है, जो कनेक्टिंग रॉड क्रैंक पिन के थ्रू क्रैंक के साथ अटैच है, और ये क्रैंक शाफ्ट है आपकी, ये क्रैंक है, जबकि ये क्रैंक शाफ्ट है जिसके ऊपर क्रैंक अटैच है। ठीक है, और ये जिसके अंदर इसकी असेंबली होल्ड कर रही है इसको हम क्रैंक केस कहते हैं। और इसके बाद जिसमें ये पिस्टन मूव कर रहा है वो वाल्व्स को सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अभी क्लास इस तरह से कि जो पिस्टन जब पिस्टन सबसे ऊपर वाली जगह पे मूव करेगा तो ये रेड डॉटेड लाइंस जो शो हो रही हैं यहाँ तक मूव करेगा, इसे हम टॉप डेड सेंटर कहते हैं, और जहाँ तक पिस्टन मिनिमम मूव करेगा उसे हम बॉटम डेड सेंटर कह रहे हैं। तो हमारा जो कंप्रेशन कम्बस्चन प्रोसेस हो रहा होगा इसमें एक स्ट्रोक के दौरान जितना पिस्टन मूव करता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक, उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है पाई बाई 4 डी स्केयर से आप इसका एरिया निकाल लेंगे अगर आपके पास ये बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर तक एरिया हो, और उसको मल्टीप्लाई अगर स्ट्रोक लेंथ से कर दें कि ये लेंथ कितनी है स्ट्रोक की, तो वो स्ट्रोक वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाता है। अभी ये जो ऊपर प्लेस दी हुई है रेड डॉटेड लाइन से सिलेंडर हेड तक, इसको हम क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ये क्लियरेंस वॉल्यूम क्यों रखते हैं, ताकि हमारी जो ये पिस्टन की टचिंग करने से, यानी कि पिस्टन जब इससे टकराएगा आपके इनटेक या एग्जॉस्ट वाल्व से स्ट्राइक करेगा, तो उससे ये इसके वाल्व्स डैमेज होने का और इसकी टाइमिंग अफेक्ट होने का होता है, इसलिए हम सेफ रखने के लिए मार्जिन रखते हैं जो ये वॉल्यूम। और इसी अगर ये प्लेस नहीं होगी तो कम्बस्चन का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकेगा। ये कम्बस्चन चैम्बर भी इसे कहते हैं, और ये क्लियरेंस वॉल्यूम है। क्लियरेंस वॉल्यूम और स्ट्रोक वॉल्यूम को ऐड कर लें तो आपके पास टोटल सिलेंडर वॉल्यूम आ जाता है। टोटल सिलेंडर वॉल्यूम क्या है, बॉटम डेड सेंटर से लेके टॉप सिलेंडर हेड तक जो डिस्टेंस है उसे हम सिलेंडर वॉल्यूम कहते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि इधर तो 2D में आपको शो किया गया ये एक वॉल्यूम होता है। अभी इंजन ब्लॉक आपको शो कर रहा हूँ कि इंजन ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, ये एक मेन कंपोनेंट है इंजन का, दिस इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द इंजन। सिलेंडर्स आर ओवरहॉल्ड इन द इंजन ब्लॉक एंड इट कैरीज द वाटर जैकेट अराउंड द सिलेंडर। इसमें क्या होता है, आपके सिलेंडर्स ये देखें, सिलेंडर एनग्रेव्ड किए होते हैं, ओवरहॉल्ड किए होते हैं इसके अंदर ही
आपके इंजन ब्लॉक की बॉडी में ही। और इसके साथ साथ आपकी वाटर कैरिंग के लिए जैकेट्स भी होती हैं जिसमें से आपका कूलेंट मूव कर रहा होता है अराउंड द सिलेंडर, सिलेंडर के अराउंड। ये स्पेस इज प्रोवाइडेड फॉर, और इसी में स्पेस भी प्रोवाइड की जाती है फॉर सपोर्टिंग द क्रैंकशाफ्ट इन द इंजन ब्लॉक। और इसी में आपकी एक स्पेस भी प्रोवाइड की जाती है सपोर्ट करने के लिए क्रैंकशाफ्ट को इन द इंजन ब्लॉक। और लोअर कंपोनेंट जो अटैच क्रैंकशाफ्ट के सपोर्ट के लिए जो आपको सपोर्ट की जाती है, ये इधर कर्सर जिधर मूव कर रहा है, ये है मेन बेयरिंग जहाँ पे एक सपोर्ट की जाती है क्रैंक शाफ्ट। और इसके अलावा इसके लोअर कंपोनेंट पे अटैच, लोअर कंपोनेंट को अटैच किया जाता है इंजन ब्लॉक के। द लोअर कंपोनेंट अटैच विद द इंजन ब्लॉक इज क्रैंक केस। जो लोअर कंपोनेंट होता है इस पे अटैच वो क्रैंक केस होता है। अभी ये आपको ये वाला जो होल नज़र आ रहा है ये क्रैंक शाफ्ट कैम शाफ्ट बेरिंग के लिए होता है। इसी तरह से ये माउंटिंग है आपकी जो कि ऑयल फिल्टर के लिए होती है, जबकि ये माउंटिंग है आपकी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। और ये वाली माउंटिंग आपकी फ्यूल पंप के लिए है। जबकि ये जो होल्स आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से पुश रोड्स मूव करते हैं। पुश रोड्स आपको पता है कि आगे आपके किस लिए होते हैं, इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करने के लिए। और ये सिलेंडर बोर है और ये कूलेंट के लिए पैसेज बनाए हुए हैं। इसी तरह से ये थ्रेड स्टड होल है और ये वाटर पंप के लिए माउंटिंग है जो कि वाटर पंप को अटैच करने के लिए हम यूज करते हैं। 7422 कोई इशू है? 7422 हैंड रेज करें। 7422। सियर, अली असगर, अली असगर, जी सर। क्या इशू है आपका? यस सर। क्या इशू है, क्यों डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं क्लास में? सर आवाज सही नहीं आ रही। बाकी सब लोगों को तो आ रही है, आपका क्या इशू है? अपने आप इश्यूज। सर आवाज सही नहीं आ रही, सही पता नहीं सर। बाकी सब लोगों को तो आ रही है ना सही, आपके नेट का इशू होगा। सियर, सर नेट। यस सर। ये अली असगर का नाम नोट करके आप रखें अपने पास, ठीक है? ये मुझे सेंड करना है क्लास के बाद। जी सर। 7422। आपको आवाज़ क्लियर आ रही है बाकी क्लास? जी सर। अरसलान, किसी और का इशू तो नहीं आ रहा क्लास में आवाज़ का? अभी पहले हमने इंजन ब्लॉक पढ़ा था, अभी इंजन हेड पढ़ेंगे। इंजन हेड क्या होता है? ये एक ऐसा पार्ट है जो कि कवर करता है पिस्टन्स को एंड क्रिएट्स द कम्बस्शन चैम्बर। द प्रॉपर नेम इज सिलेंडर हेड। इंजन हेड का प्रॉपर नेम जो है वो सिलेंडर हेड है। और ये एक ऐसा पार्ट है इंजन का जो कवर करता है पिस्टन्स को और क्रिएट करता है कम्बस्शन चैम्बर। कम्बस्शन के प्रोसेस की जो जगह होती है जिस कम्बस्शन अकर करती है उस प्लेस को। ये आप लोग जो देख रहे हैं ये इनटेक वाल्व है। इनटेक वाल्व हमेशा एग्जॉस्ट वाल्व से बड़ा होता है, ठीक है? जो बड़े वाले हैं वो इनटेक वाल्व हैं, जबकि छोटे वाले जो हैं वो एग्जॉस्ट वाल्व हैं। और इसके साथ आपको वाटर जैकेट्स भी नज़र आ रही हैं कि जिनसे वाटर होता है कैरी, और पुश रोड्स की पोजीशंस भी हैं जहाँ से वाल्व्स को टाइमिंग को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, ये डायग्राम आपको हेड की एक और एंगल से आपको शो की गई है। इसमें ये देखें, यहाँ से पुश रोड मूव करता है अप एंड डाउन टू पिवट रोकर आर्म। जो रोकर आर्म की
पोजीशन है उसको पिवट करने के लिए, उसको लिफ्ट करने के लिए। ये एक हाउसिंग है जो जहाँ पे थर्मोस्टेट होता है। ये स्प्रिंग वाल्व है जो स्प्रिंग क्लोज वाल्व है। ये स्प्रिंग का एक वाल्व है जो क्लोज करता है वाल्व को। और ये वाल्व रिटेनर है और ये रोकर शाफ्ट है। ये रोकर शाफ्ट आपको नजर आ रही है। इसके बाद ये वाल्व क्लियरेंस एडजस्टर है। ये वाला जो वाल्व की जो क्लियरेंस होती है उसको एडजस्ट करता है। ये रोकर आर्म पिवट टू ओपन वाल्व। ये रोकर आर्म है जो कि पिवट करती है ओपन वाल्व करने के लिए। और ये स्टड होल्स है। इसी तरह से ये थ्रेडेड होल है फॉर बोटलिंग रोकर कवर टू सिलेंडर हेड। और ये इनटेक पोर्ट्स हैं जो मैनिफोल्ड्स अटैच जिनके थ्रू होती हैं इनटेक के लिए। सिलेंडर क्या होता है? नेक्स्ट हमारा कंपोनेंट सिलेंडर्स। ये एक a barrel shaped component which provides space for the ignition of fuel and houses piston connecting rod and cylinder sleeve line। ये एक बैरल शेप्ड कंपोनेंट है जो कि प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर इग्निशन ऑफ फ्यूल। इग्निशन ऑफ फ्यूल के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है। और ये अपने अंदर रखता है पिस्टन को, कनेक्टिंग रॉड को और सिलेंडर स्लीव लाइनर। ये अटैचमेंट्स होती हैं जो कि हाउसेज हुई होती हैं हमारे सिलेंडर के अंदर। ये एक्सटर्नल वाल्व जो है, ये वाली हमारा सिलेंडर है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये पिस्टन भी है, उसके अलावा कनेक्टिंग रॉड भी अटैच है और सिलेंडर स्लीविंग या लाइनर्स भी हैं। और ये आपको बॉटम डेड सेंटर जो मैंने पहले ऑलरेडी शो किया था, ये वही बॉटम डेड सेंटर है और ये टॉप डेड सेंटर। ये आपको स्ट्रोक की लेंथ दी हुई है और ये बोर है। ये बोर का आप एरिया निकाल लेंगे π/4 डी स्केयर से। आपको बोर दिया हुआ है। बोर क्या होता है? हमेशा इंटरनल डायामीटर होता है। जब भी एक्सटर्नल डायामीटर होगा वो बोर नहीं होगा, क्योंकि ये सिलेंडर की वाल्व के अंदर वाला है तो ये बोर है। इससे हम आप अपना स्ट्रोक का लेंथ से मल्टीप्लाई इस एरिया को करेंगे तो हमारे पास क्लियरेंस वॉल्यूम के अलावा जो हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम है वो आ जाएगा। अगर हमें ये ऊपर वाला सिलेंडर हेड तक क्लियरेंस वॉल्यूम का पता हो, ये ये वाले टॉप डेड सेंटर से जो आपका ऊपर है सिलेंडर हेड, इधर तक का अगर वॉल्यूम पता हो तो हम क्लियरेंस वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर टोटल सिलेंडर की लेंथ हमें गिवन है तो उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों को यूज़ करते हुए हम कोई भी तीसरा अननोन पैरामीटर फाइंड आउट कर सकते हैं कैलकुलेशन। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन आगे आएंगे, वो आपको मैं करवा दूंगा। अभी आपको ये पता होना चाहिए बॉटम डेड सेंटर क्या है, टॉप डेड सेंटर क्या है, क्रैंक क्या है, कैम क्या है, सिलेंडर क्या है, इंजन ब्लॉक क्या है, सिलेंडर हेड क्या है। ये आपका एक पिस्टन है। पिस्टन क्या होता है? पहले सबसे ये है कि व्हाट इज पिस्टन। ए पिस्टन इज ए कंपोनेंट ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ये एक ऐसा कंपोनेंट है ये एक कंपोनेंट है रेसिप्रोकेटिंग इंजन का, पंप का और गैस कंप्रेसर का। इट इज लोकेटेड इन ए सिलेंडर एंड इज मेड गैस टाइटन बाय पिस्टन रिंग्स। ये लोकेट करता है सिलेंडर में और इसे गैस टाइटन किया जाता है पिस्टन रिंग्स की हेल्प से। In an engine, its purpose is to transfer force from expanding gas in the cylinder to the crankshaft via piston rod and या और connecting rod। ये इंजन में होता है और इसका मकसद ये होता है कि जो ट्रांसफर कर रहा है फोर्स एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर के अंदर एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की वजह से फोर्स क्रिएट होती है उसको ट्रांसफर करता है ये क्रैंक शाफ्ट पे वाया पिस्टन रॉड या कनेक्टिंग रॉड, जिसे हम कनेक्टिंग रॉड के थ्रू पिस्टन की हेल्प से फोर्स को क्रैंक शाफ्ट पे ट्रांसफर करते हैं, जो कि ये इसके ऊपर एक्सपेंशन की वजह से गैसेस क्रिएट करती हैं एक फोर्स को। ये फोर्स जब गैसेस की वजह से एक्सपैंड करेंगी, ये नीचे मूव करेगा तो ये ट्रांसफर करेगा कनेक्टिंग रॉड के थ्रू कनेक्टिंग क्रैंक शाफ्ट पे, जो कि क्रैंक शाफ्ट आपको मूव करेगी इंजन के बाकी मैकेनिकल कंपोनेंट्स को। अभी इधर आपको ये पिस्टन क्रोन नज़र आ रहा है। ये
ड्राइंग पे आपको मेंशन है, ये टॉप कंप्रेशन रिंग होता है, ये सेकंड कंप्रेशन रिंग होता है, और थर्ड वन ऑयल कंट्रोल रिंग्स। ये रिंग्स है डिफरेंट, जो कि कंप्रेशंस को रोकते हैं फर्स्ट और टॉप और सेकंड, और फिर ऑयल कंट्रोल रिंग है ताकि ऑयल हमारे कंबशन के प्रोसेस में न जाए। और ये रिस्ट पिन होती है, और इसके अंदर ये स्नैप रिंग लगा होता है। ये पिस्टन स्कर्ट्स है। उसके बाद कनेक्टिंग रॉड शाफ्ट है, ये बैरिंग की पोजीशन है, और ये कनेक्टिंग रॉड बॉल्स है नीचे, और ये कनेक्टिंग रॉड कैप आपको नजर आ रहा है। अभी पिस्टन का नोमेनक्लेचर देख लेंगे। पिस्टन का नोमेनक्लेचर क्या होता है। इसमें ये एक हेड है इसका, ये इसका हेड है, और इसके बाद ये इनर रिंग ग्रूव है, और ये इसकी जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है ये लैंड है इसकी, और ये विंडो है इसकी। इसके बाद ये पिस्टन पिन बोर है, और ये स्कर्ट है इसकी जो आउटर सरफेस है। Piston rings क्या होते हैं? A piston ring is an open-ended ring that fits into a groove on the outer diameter of piston in a reciprocating engine such as an internal combustion engine or steam engine. ये पिस्टन रिंग एक ओपन एंडेड रिंग होता है जो कि फिट किया जाता है इसके ग्रूव्स में, इसके थ्रेड्स में, ऑन द आउटर डायमीटर ऑफ पिस्टन। ये देखें, ये एक रिंग है जो कि फिक्स किया जा रहा है, जो कि ओपन एंडेड होता है आउटर डायमीटर के पिस्टन के रेसिप्रोकेटिंग इंजन में, जैसा कि इंटरनल कंबशन इंजन या स्टीम इंजन है। थ्री मेन फंक्शंस ऑफ पिस्टन रिंग इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन आर, जो तीन इसके मकसद हैं, फंक्शंस हैं, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है पिस्टन में रेसिप्रोकेटिंग इंजन की, वो ये तीन है। सीलिंग द कंबशन और एक्सपेंशन चैम्बर, जो हमारा कंबशन या एक्सपेंशन चैम्बर होता है उसे सील्ड करता है। सपोर्टिंग हीट ट्रांसफर फ्रॉम द पिस्टन टू द सिलेंडर वाल्व, ये सपोर्ट करता है हीट ट्रांसफर को फ्रॉम द पिस्टन टू द सिलेंडर वाल्व। जो हमारा पिस्टन होता है उससे सिलेंडर वाल्व में हीट ट्रांसफर करने के लिए ये सपोर्ट करता है। ये सिलेंडर वाल्व है, ये पिस्टन है। ये जो रिंग है ये हीट ट्रांसफर में हेल्पफुल होता है जब पिस्टन से पे हीट ट्रांसफर हो रही होती है सिलेंडर वाल्व पे, क्योंकि सिलेंडर वाल्व में आपको पता है कि आपकी वाटर कैरिंग जैकेट्स होती हैं जहाँ से वाटर मूव कर रहा होता है, ताकि कूलेंट होता है जो कि एज ए कूलेंट होता है, ताकि इंजन ठंडा रहे, इस ये मेल्ट ना करे। और रेगुलेटिंग इंजन ऑयल कंजम्पशन, और ये रेगुलेट कर रहा होता है इंजन ऑयल कंजम्पशन को। ये आगे कनेक्टिंग रॉड आ गया आपका। कनेक्टिंग रॉड शो किया हुआ है, इसके कंपोनेंट्स, ये एक इसका आई बॉल आई टाइप शेप का है, इसको आई कहते हैं। ये फ्रंट मार्क हुआ होता है अगर इफ यूज्ड, ताकि हमें पता हो कि इसका फ्रंट साइड कौन सी और बैक कौन सी। ये इस पार्ट जो है इसे हम शैंक कहते हैं, और ये इसका हेड होता है, जबकि ये इसकी कैप है, और इसके अंदर बैरिंग इंसर्ट करते हैं। ये कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रोड के पर्पस क्या है। ये कनेक्ट करता है पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से, ये कन्वर्ट करता है रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन मोशन, जो कि लीनियर पिस्टन मोशन मूव कर रहा होता है उसे रोटरी मोशन में एट द क्रैंक। इट कन्वर्ट्स रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन मोशन टू रोटरी मोशन एट द क्रैंकशाफ्ट। और ये कनेक्ट कर रहा होता है, कनेक्ट द पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट, यानी कि पिस्टन को क्रैंकशाफ्ट से भी कनेक्ट कर रहा होता है। और ये इसका मटेरियल क्या होता है, इट्स मटेरियल इज ड्रॉप फोर्ज स्टील। कनेक्टिंग रॉड का आगे डिटेल में इसकी डायग्राम को अटैच किया हुआ है कि ये अटैचमेंट्स कैसे हैं। ये आप देख रहे हैं पिस्टन और क्राउन, उसके टॉप रिंग, बॉटम रिंग और स्कर्ट्स बनी हुई हैं गर्जियन पिन के साथ। आपको नज़र आ रहा है कि ये कनेक्टिंग रॉड की आइज़ को कनेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद इसका एक ये स्मॉलर एंड है, इसको बिग एंड कहते हैं, जबकि ये दरमियान में कनेक्टिंग रॉड है। ये क्रैंक पिन के थ्रू अटैच किया गया क्रैंक शाफ्ट के साथ। ये हमारी क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट क्या होती है ये मैं ब्रेक के बाद आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि सेशन एंड हो रहा है। इन रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन इंजन द कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट्स द पिस्टन टू द क्रैंक और क्रैंक शाफ्ट टुगेदर विद द क्रैंक, दे फॉर्म ए सिंपल मैकेनिज्म दैट कन्वर्ट्स लीनियर मोशन इनटू रोटेटिंग मोशन। आपको पता है कि जो हमारा पिस्टन है वो लीनियर मोशन मूव कर रहा होता है, अप डाउन कर रहा होता है, ट्रांसलेटरी मोशन फॉर्म कर रहा होता है। जब इसको हम कनेक्टिंग रॉड की हेल्प से क्रैंक शाफ्ट पे अटैच करते हैं तो ये कनेक्टिंग रॉड जो है फुल्ली और वाइब्रेशन डैम्पर माउंटिंग, जो डैम्पिंग और वाइब्रेशन होती है उसको फुल्ली
कंट्रोल करने के लिए ये वाली होती है। उसके बाद इस साइड पे आपका फ्लाई व्हील माउंटिंग फ्लैंज है। इस फ्लैंज के ऊपर फ्लाई व्हील अटैच होता है, क्योंकि जब मोशन इनर्शिया प्रोड्यूस होता है, आपको फिजिक्स पढ़ी होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब प्रोड्यूस होता है तो वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। तो ये हम उसके मास के अकॉर्डिंग कि कितना इनर्शिया प्रोड्यूस होना है उसको बैलेंस रखने के लिए यहाँ पे एक फ्लाई व्हील अटैच करते हैं। ये फ्लाई व्हील माउंटिंग अटैच फ्लैंज है। अभी ये कैम शाफ्ट का आपको पर्पस बता रहे हैं कि कैम शाफ्ट क्या होती है। एक कैम शाफ्ट इज ए शाफ्ट टू विच ए कैम इज फास्टन। इसकी वर्किंग है, कैम शाफ्ट जो है एक शाफ्ट है जिस पे कैम बांधी जाती है, कैम अटैच होती है, और ऑफ विच ए कैम फॉर्म्स एन इंटीग्रल पार्ट। और ये कैम फॉर्म करती है एक इंटीग्रल पार्ट। ए कैम शाफ्ट इज कॉमनली यूज टू ऑपरेट पॉपेट वाल्व्स इन ए पिस्टन इंजन। पॉपेट वाल्व्स किसे कहेंगे? ये जो हमारे इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व हैं उनको ऑपरेट करने के लिए ये पिस्टन की टाइमिंग के साथ ये अटैच होता है। ये कैम कैसे ऑपरेट करती है? आपको पता है कि आपका रोकर आर्म अटैच होता है, रोकर आर्म के साथ आपका पुश रोड अटैच होता है, पुश रोड से साथ को कैम ऑपरेट करी होती है। ये देख रहे हैं आप, ये जो आपका ल्यूब है, ये ल्यूब का जब ये वाला पार्ट टच करेगा तो ये पिस्टन जो पिस्टन के ऊपर इनटेक या एग्जॉस्ट वाल्व है ये ओपन हो जाएगा। ये एग्जॉस्ट वाल्व है, ये एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो गया। जैसे ये इसको अनअटैच करेगा ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, जो स्प्रिंग्स आपको लास्ट डायग्राम में मैंने दिखाए थे। उस ये देखें, ये वाले पार्ट्स जब आपके अटैच होंगे तब आपका वाल्व बंद ही रहेगा, लेकिन जब ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट होगा अटैच इसके ऊपर तो ये पुश करेगा इसे, तो ये ओपन हो जाएगा एक वाल्व। ये एट ए टाइम सिर्फ एक वाल्व ओपन होता है एक प्रोसेस के दौरान। यानी कि जब इनटेक होगा तो इनटेक वाल्व ओपन होगा, जब एग्जॉस्ट होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व होगा। कंप्रेशन और कंबस्शन के दौरान ये दोनों वाल्व क्लोज रहेंगे। अभी रोकर आर्म है, ये हमारा रोकर आर्म क्या होता है? रोकर आर्म in the context of an internal combustion engine of automotive, marine, motorcycle and a reciprocating aviation type is an oscillating lever। ये एक oscillating lever है, oscillating lever that conveys radial movement from the cam। जो कि radial movement होती है cam lube, radial movement होती है उसे कन्वे करता है फ्रॉम द कैम लूब से इनटू लीनियर मूवमेंट एट द पॉपेट वाल्व टू ओपन इट। इनटू लीनियर मूवमेंट, जो कैम की रेडियल मूवमेंट हो रही होती है कैम लूब से, उसको लीनियर मूवमेंट में पॉपेट वाल्व को ओपन करने के लिए ये यूज होता है। वन एंड इज रेज्ड एंड लोअर्ड by rotating lobe of the camshaft either directly or via tappet या lifter and push rod, while the other end acts on the valve stem। When the camshaft lobe raises the outside of the knob, जब आउटसाइड उसकी होती है कैमशाफ्ट की लोब रेज हो जाती है तो इनसाइड प्रेसेस डाउन ऑन द वाल्व स्टेम, और तो इनसाइड जो उसकी होती है वो प्रेस डाउन कर देती है वाल्व स्टेम को, और ये हेल्प करती है ओपनिंग द वाल्व। व्हेन द आउटसाइड ऑफ द आर्म इज परमिटेड टू रिटर्न ड्यू टू द camshaft rotation, the inside rises allowing the valve spring to close the valve। और जब आउटसाइड आर्म परमिट करे टू रिटर्न डाउन द कैमशाफ्ट रोटेशन, द इनसाइड रेजेस, तो इनसाइड रेज हो जाती है अलाउंग द वाल्व स्प्रिंग टू क्लोज द वाल्व, जो कि अलाउ करती है वाल्व स्प्रिंग को क्लोज। ये अगली डायग्राम में आपको क्लियर होगा। ये देखें आप, ये कैमशाफ्ट जब अटैच होती है लिफ्टर को, जब ये इस पार्ट पे इसे फोर्स देगी तो ये पुश रोड मूव करेगा। जब ये पुश रोड मूव करेगा तो जैसे ही ये पुश रोड मूव करेगा रोकर आर्म को, तो ये रोकर आर्म का पार्ट डाउन मूव कर जाएगा। जैसे ही ये डाउन मूव करेगा ये वाल्व स्प्रिंग पे फोर्स एक्ट होगी और ये वाल्व ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये रोकर आर्म ये वाला आपका ल्यूब पार्ट फोर्स को एग्जर्ट करेगा मतलब इसकी फोर्स हट जाएगी, तो ये लिफ्टर और ये टेपर्ड फॉलोअर वापस आएंगे और पुश रोड भी नीचे मूव कर जाएगा, और ये रोकर आर्म की ये वाली जो जगह है ये ऊपर को उठ जाएगी, और ये वाल्व स्प्रिंग है जो ये इसको हेल्प करेंगे जो आपके वाल्व्स हैं दोबारा से क्लोज करने के लिए। क्लियर हुआ है क्लास? क्लास अभी कोई क्वेश्चन हो किसी का क्लास में से? सर रॉ काम एक बार फिर बता दें।
ये आपकी रोकर आर्म है, ठीक है बच्चे। ये वाला जो आपकी कैम शाफ्ट है, ये कैम शाफ्ट आपको लास्ट स्लाइड में मैंने दिखाई थी, ये किस तरह से होती है। ये जैसे ही ये वाला पार्ट इसको टच करेगा तो ये ऊपर को मूव करेगा, और ये पुश रोड इधर फोर्स एग्जर्ट करेगा। जैसे ये फोर्स एग्जर्ट करेगा, ये डाउनवर्ड फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो ये वाल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से जैसे ही ये इसका ये वाला पार्ट मूव कर जाएगा आगे, तो इस बाकी पार्ट इधर फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा बल्कि डाउनवर्ड आ जाएगा, और ये पुश रोड भी बैकवर्ड आ जाएगा। और ये जो हमारा रोकर आर्म है, ये भी इधर से इस साइड पे, यानी कि ये बैलेंस हो जाएगा। जब जब ये बैलेंस होगा तो आपका जो वाल्व स्प्रिंग है वो दोबारा से ये वाल्व्स को हेल्प करेगा वापस अपने आने की पोजीशन पे। इस पे जैसे ये रोकर आर्म नीचे फोर्स एग्जर्ट करेगा तो ये वाल्व ओपन हो जाता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? यस सर। जी किसी का और क्वेश्चन? जी साकिब 7429। सर इग्निशन के बारे में बता रहे हैं। इग्निशन का क्या पूछना चाहते हैं? सर यही इग्निशन इग्निशन है क्या? इग्निशन किसी भी चीज़ को स्पार्क, इग्निशन इग्निशन क्या है? जलने के प्रोसेस में जो हेल्प करता है, यानी कि कंबस्शन से पहले एक शोला चाहिए होता है, उसे इग्निशन कहते हैं, ठीक है। जी सर ठीक। जी और क्वेश्चन किसी का स्टूडेंट? किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन?